हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ एनटीपीसी में जो मेडिकल होता है उसमें कैसे किस तरह से मेडिकल होता है रेलवे में, और जो मेरा अनुभव रहा है, जिस तरह से मेरा मेडिकल हुआ है उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिस तरह से वहाँ पे जो भी चीज़ें चेक होती हैं, किस तरह से ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, ये सब चीज़ें मैं इसमें डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इस वीडियो में अपना जो जिस तरह से हम लोग का मेडिकल हुआ था वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो जो भी डाउट रहेंगे वो सब मैं लिख करके रखूंगा, तो वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। इस वीडियो में बस रफली यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से मेडिकल जो है एनटीपीसी में आपका होगा, और जिस तरह से मेरा हुआ है वो सब चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ भी आपका सेंटर होता है, हर जोन पे होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जब आपका डीवी हो जाएगा तो आपको एक लेटर मिलेगा। जिस तरह से मुझे लेटर मिला हुआ था, एक लेटर मिलता है, आपको बताया जाता है कि इस मेडिकल हॉस्पिटल में आपको रिपोर्ट करना है। हो सकता है आपका उसी जोन के जो नज़दीकी मेडिकल हॉस्पिटल है वहीं पे रिपोर्ट करना हो, या फिर उस अलग अलग हर जोन में अलग अलग डिवीजन होते हैं और वहाँ पे भी मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ आपको नेक्स्ट डे का मौका दिया जाता है आपको पहुँचने का। जनरली रात भर में 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे का मैक्सिमम जो डिस्टेंस रहता है, आप वहाँ पर रात भर में पहुँच जाते हैं। अगले दिन वहाँ पे 9 बजे के आसपास में, और 9 बजे के आसपास में रिपोर्टिंग रहती है ऑफिस। जनरली मेडिकल हॉस्पिटल 10 बजे के आसपास में सारे लोग आ जाते हैं और वहाँ से आपका मेडिकल शुरू हो जाता है। तो मेरा मेडिकल बनारस में हुआ था, और हम लोग शाम को यहाँ पे गोरखपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते काफ़ी कम से कम रात के 6-7 बज गए थे, और हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा 8 बजे से, और सुबह तक हम लोग 5-6 बजे तक वहाँ पे बनारस में पहुँच गए थे, 3-4 बजे के आसपास में। उसके बाद से वहाँ पे जब आप पहुंचते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले बोला गया था कि आपको वहाँ पे खाली पेट में रहना है, क्योंकि शुरुआत में जो पहला टेस्ट होगा और जो ब्लड टेस्ट था वो खाली पेट होना था। तो हो सकता है इसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे इसमें भी अगर होता है तो आपको पहले से सूचना दी जाएगी कि आपको कल वहाँ पे खाली पेट वहाँ पे पहुँचना है। पहला ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद से आप खाना खा सकते हैं। देखिए, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसमें क्या हो सकता है कि टेस्ट इधर उधर हो सकते हैं, मतलब कोई सीरियल नंबर से नहीं होता है। जैसे जैसे जो वार्ड खाली रहते हैं उसी हिसाब से टेस्ट होता रहता है। देखिए, वहाँ पे हम लोग 40 लोग पहुँचे थे, और 20-20 लोगों का वहाँ पे ग्रुप बन गया था। और वहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ थे उनको एक ग्रुप को लीड करने के लिए, और दूसरे एक कोई मेडिकल स्टाफ थे वो दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे। वो सभी लोगों को बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें आगे आपको करनी है। तो शुरुआत में खाली पेट हम लोग पहुँचे थे, तो वहाँ पर सबसे पहले ब्लड ग्रुप टेस्ट हो गया था, ब्लड आपका सैंपल ले लिया गया था। तो वहाँ पर उसी समय आपका शायद खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद आपका यूरिन टेस्ट का भी सैंपल वहाँ पे आपको वहीं पे जमा करना था। तो वो सब चीज़ें हो गई शुरुआत में। उसके बाद से आपको टाइम दे दिया गया था, आप खाना वाना खा लीजिए, आप उसके बाद से फर्दर आगे प्रक्रिया होगी। देखिए, मेरा मेडिकल 2 दिन तक चला था, और उस लेटर में भी 2 दिन का टाइम रहता है। 2 दिन में आपको मेडिकल पूरा कंप्लीट करना रहता है, और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कम टाइम में भी कंप्लीट हो जाएगा, वो रेलवे हॉस्पिटल के ऊपर है। और उसके बाद से जब ब्लड ग्रुप चेक होने के बाद, यूरिन टेस्ट सैंपल देने के बाद, आपको खाना खाने के बाद हम लोग जो एक्सरे था उसको एक्सरे में गए थे हम लोग। सिंपली आपका जो है ऊपर जो बॉडी का पार्ट होता है उसका सिंपल एक्सरे हो जाता है, बहुत ज़्यादा डीप उसमें चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ये ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं रहता है। किसी का एक्सरे लास्ट में हो सकता है, ईसीजी पहले हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो हम लोगों ने जब ईसीजी जाना था, लेकिन ईसीजी में पहले से मेडिकल हो रहे थे कुछ पहले वाले ग्रुप के, तो हम लोग को कहा गया कि अब डार्क रूम में जो विजन टेस्ट है उसका सिंपली टेस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जब डार्क रूम में गए थे तो एक लगा हुआ था कट मार्क का जो सी होता है उसमें लाइटिंग जलती रहती है, तो उसका डिस्टेंट विजन जो है वो वहाँ पे चेक हो गया। आपको अंधेरा कमरा रहता है, आपको बताना रहता है सी किधर से कटा हुआ है। फिर उसके बाद से उसी कमरे में आपका कलर टेस्ट भी हो गया था। जैसे कि कुछ दूरी पे एक पतली सी छेद से आपको एक लेजर लाइट की तरह से दिखाई जा रही थी। एक 3 कलर जनरली चेक हो रहे थे, रेड, येलो और ग्रीन। आपको पहचान के बताना था कि कौन सा कलर जो है उसमें जल रहा है। कुछ दूरी से आ रही थी वो लेजर, तो वो आपको बताना था। वो कलर टेस्ट वहाँ पे जनरली हो गया, लेकिन ये फाइनल कलर टेस्ट नहीं है। इसके बाद से जो पढ़ने वाला टेस्ट होता है वो भी होता है। यहाँ पे ये टेस्ट होने के बाद अब हम लोग का ईसीजी टेस्ट वहाँ पे होना था, जो आपका हार्ट बीट का टेस्ट होता है। देखिए, वहाँ पे होता ही है कि सभी लोगों का पहला बार मेडिकल टेस्ट होता है, तो सभी लोग घबराए रहते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम को लेकर के ये थोड़ा सा चीज़ें हैं, आपका सिलेक्शन को लेकर के हैं, तो आपका हार्ट बीट वहाँ पे बढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार वो ईसीजी करेंगे और आपका थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी आती है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है।
आपको नॉर्मल होने का टाइम देते थे, आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए। वो समझ जाते हैं कि थोड़ा सा ये घबराहट के कारण इनका जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के देते हैं, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, कोई बात नहीं है। उसके बाद से ईसीजी फिर से होता है आपका सैंपल, जब तक मतलब बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहता है तो नॉर्मल होने तक आपका 2-3 बार चेकअप कर लेते हैं। जो फाइनल सैंपल जो अच्छा वाला रहता है वो उसमें वो लोग सबमिट कर लेते हैं। तो ईसीजी में कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं हुई। अब उसके बाद से क्या है कि वहीं पे हम लोग का जो ईसीजी हो रहा था, वहीं पे बगल में आपका जो बीपी होता है, वो ब्लड प्रेशर जो हाथ में लगा के नापते हैं, वो आप लोगों को पता ही है। तो ब्लड प्रेशर का भी चेकअप वहीं पे हो जा रहा था। फिर उसके बाद से खाना खाने के बाद भी कहा गया था 1 घंटे बाद आपका ब्लड सैंपल दोबारा लिया जाएगा। फिर हम लोग दोबारा ब्लड सैंपल के लिए गए थे वहाँ पे, दोबारा भी ब्लड सैंपल वहाँ पे लिया गया था, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद। कई लोग उसमें कहते हैं कि मतलब शुगर का इस तरह का इशू आता है तो क्या उसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर शुगर के कुछ आपको लक्षण दिखते हैं तो उसमें आपको मौका मिलता है, लेवल के अनुसार होता है, कई लोग का थोड़ा सा कम लेवल रहता है, कुछ लोग का ज़्यादा रहता है, तो इस अनुसार वो लोग समाधान बताते हैं, आपको टाइम भी देते हैं। अब एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, ब्लड सैंपल के दोनों टेस्ट हो गए और डिस्टेंट विजन का भी टेस्ट आपका हो गया। इतने में हम लोग का मतलब पूरा टाइम दिन भर का चला गया था, करीब शाम के 5 बज गए थे। तो हम लोग को कहा गया था कि आप बाकी के जो टेस्ट है वो कल आपका टेस्ट होगा। तो हम लोग फिर उसके बाद से जब नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग पहुँचे तो सिंपली बस विजन के जो मेन डॉक्टर हैं वहाँ पे विजन टेस्ट वो कर रहे थे, तो वो टेस्ट बाकी था, बाकी नियर विजन का टेस्ट था। और वो कलर में जो पढ़ने के लिए आपको रहता है, जो बुक रहती है उसमें 39, 34 इस तरह के लिखे रहते हैं। फिर उसमें से कुछ मार्क्स रहते हैं आपको, मतलब जो डॉटेड कलर रहते हैं डॉट डॉट के फॉर्म में, आप उस पर हाथ भी चलाने के लिए दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही रट लिए हैं कि किस पेज पे क्या नंबर लिखा हुआ है। तो कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल भी, सेफ्टी से रिलेटेड जो पोस्ट हैं उसमें कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो एनटीपीसी में जो कलर ब्लाइंडनेस है सेफ्टी में, जैसे मान लीजिए स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, इसमें कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और आप पकड़े भी जाएंगे अगर ऐसा आपके पास है तो उसके बाद से जब नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग पहुंचे तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो मेन डॉक्टर हैं वहाँ पे उन्होंने हमारा जो डिस्टेंस चेक है वहाँ पे आपको चश्मा पहना के, मतलब इस तरह से एक आंख से आपको देखना था 6/, अभी मान लीजिए एनटीपीसी है तो इसमें 6/9, 6/12 जिस स्टैंडर्ड में आप फिट होते हैं, जो आपको हो सकता है डायप्टर लगा के चेक किया जाए। अगर मान लीजिए आपका कुछ डायप्टर लगता है, 5 डायप्टर, 4 डायप्टर, इस तरह 2 डायप्टर, कई पोस्टों के लिए B1 के लिए इस तरह से 2 डायप्टर तक के चश्मे मतलब एक्सेप्टेबल हैं। तो इस तरह से जो परफेक्ट जो स्टैंडर्ड में आप फिट होंगे वो चीज़ें वहाँ पे आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको लिख दी जाएंगी कि विदाउट ग्लासेज हैं, विद ग्लासेज हैं, इस तरह से सब चीज़ें वहाँ पे लिख दी जाती हैं। बाकी उसके बाद से हम लोग का नियर विजन टेस्ट हुआ था, वहाँ पे नहीं हुआ था, किसी दूसरे कमरे में वहाँ पे ले जाकर नियर में नज़दीक में एक किताब थी, आपको पढ़ के बताना था, हर एक साइज के अलग अलग लेटर मतलब लाइनें लिखी रहती हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ के हम लोग को बताना था। तो वो सब चीज़ें आप आसानी से पढ़ ले जाते हैं। नेक्स्ट है, अब आता है उसी दिन हम लोग का जो हाइड्रोसिल और पाइल्स का जो चेकअप होता है, ये सब चीज़ें चेकअप होने के लिए अलग कमरे में ये सब चीज़ चेकअप हो गया। तो बहुत नॉर्मल हुआ था। कई लोग हमसे पूछते रहते हैं टेस्टिस को लेकर के, कई लोग का एक टेस्टिस है और क्या उससे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। बहुत डीप में जाकर के ये सब चीज़ें चेकअप नहीं होती हैं, लेकिन आप अपने मन से ऐसा ना करिएगा कि डॉक्टर से बता दीजिएगा कि ऐसा है मेरे साथ क्या, फिर अपने ही मतलब ज़्यादा सत्यवादी मत बनने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप शांत रहिएगा, अपनी कमियां खुद नहीं बताना है। अगर आप खुद बताने लगेंगे तो फिर वो डॉक्टर का ध्यान चला जाएगा, क्योंकि देखिए जो जनरल चेकअप होता है वो तो होता ही होता है, उसमें तो कोई होता ही नहीं है। लेकिन अब फुल बॉडी के अगर एक आदमी का चेकअप करने लगा जाए तो एक ही आदमी का चेकअप 1-2 घंटे एक आदमी करता रह जाएगा। लेकिन जनरली जो स्टैंडर्ड उसमें लिखे गए हैं वो जल्दी में चेकअप होता है। लेकिन अगर खुद अपनी कमियां बताने लगे कि मेरा दांत ये मतलब ऐसा है, फिर ऐसा है, और मेरी हड्डियां टूट गई थी फिर सही हो गई क्या, मतलब ये सब चीज़ें, तो खुद नहीं कुछ बताना, जो ऐसा वो चेक कर रहे हैं आप उनके अनुसार आप काम करते रहिए। ज़्यादा आपको होशियारी वहाँ पे नहीं दिखानी है, कोशिश करिएगा आप ज़्यादातर शांत रहने की। हर एक स्टेप वो जो आपको जो लीड करेंगे वो आपको बताते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें फाइल्स और हाइड्रोसिल को लेकर के जो चेकअप था वो सब चीज़ चेक हो गया। और कई जगहों पे बहुत ज़्यादा सीरियस इस सब चीज़ को चेकअप नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत बॉर्डर पे तो आप जा नहीं रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें जनरली चेक हो जाती हैं। फिर उसके बाद से ये सब चीज़ें सारी चेकअप हो गई। फाइनल जो मेडिकल था वहीं पे आपको एक तरह से हम लोग जब मेडिकल दे रहे थे तो डॉक्टरों ने बता दिया था, कई लोगों को चश्मा लग रहा था तो उन लोगों ने बता दिया कि आपका विजन थोड़ा सा कम है, आप मतलब क्वालिफाई इसके लिए नहीं कर पाएंगे, बाकी हो सकता है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाएँ। तो वो स्टैंडर्ड मेडिकल में उन लोगों ने लिख के भेज दिया था।
लेकिन अगर कोई कमी रहती है तो वो लोग बता देते हैं पहले ही। कई जगहों पे नहीं भी बताया जा रहा था, यहाँ पे तो बता दिया जा रहा था अगर कोई भी डाउट रहता था तो। देखिए क्या होता है कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। वो समझते हैं कि आप लोग इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो किसी भी चीज़ में अगर कमी रहती है, जहाँ तक हो सकता है बाहर से भी वो लोग चेकअप करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लोग का ईसीजी में थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही थी, तो बनारस मतलब बीएचयू में भेजा गया था कि आप वहाँ से जाइए और डॉक्टर से लिखवा कर ले जाइए कि ये सब चीज़ मतलब सही है तो आपका हो जाएगा। तो वो लड़का गया था बीएचयू में, वहाँ पे डॉक्टर के वहाँ उन्होंने चेकअप किया था, बहुत अच्छे से चेकअप किया होगा, तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि कोई बहुत मेजर इशू नहीं है ये, तो उसका मतलब उसमें वो क्वालिफाई हो गया था, क्योंकि यहाँ की मशीन में थोड़ा सा उनको गड़बड़ी दिख रही थी। तो उन्होंने तो वो लोग बोलते हैं अगर कोई चीज़ अगर मान लीजिए गलती है या फिर कोई कमी है आपके में जो पकड़ में आ जाती है, तो उसके लिए आपको सुधार का मौका मिलता है। जैसे मान लीजिए बवासीर को लेकर के, जो पाइल्स को लेकर के कहते रहते हैं लोग, तो ये ऐसा तो है नहीं कि लाइलाज बीमारी है। अगर ऐसा अगर आपके पास साथ है तो समय है, अभी आप चाहें तो इलाज करा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल में कोई भी डिले आप नहीं चाहते हैं। वहाँ पे आप चाहे कोशिश करिएगा कि जो भी कमियां हैं जो सुधार हो सकें वो पहले से ही हम उसको सुधार लें। बाकी वहाँ पे आपको जा कर के बतानी नहीं है अपनी कमियां कि मुझे शुगर है, या फिर मैं सिगरेट पीता हूँ, या फिर मुझे मतलब ज़्यादा खांसी आती है, इस तरह की चीज़ें। जो ऐसा वो कर रहे हैं वैसा करने दीजिए। अगर वो कमी रहती है तो खुद ही बताते हैं कि ईसीजी में कुछ कमी आ रही है, या फिर विजन में कुछ कमी आ रही है। तो वो लोग देखिए जनरली क्या है, विजन में अगर कोई कमी रहती है, जैसे मान लीजिए 6/9 का चेक करना है उनको विदाउट ग्लासेस, तो अगर मान लीजिए 6/9 आप तुरंत एक बार में नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो आपको कहते हैं आप जाइए मुंह धुल के आइए, बढ़िया से अपन थोड़ा सा रेस्ट करके आइए। क्योंकि देखिए आप जनरली ज़्यादा डिवाइसेज, मोबाइल डिवाइसेज यूज़ करते हैं तो उस समय आपका विजन कमज़ोर होता है। तो कोशिश करिएगा, मैं एक सलाह और दूंगा कि जब भी आप मेडिकल कराने जाइए उससे 1 वीक पहले आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम यूज़ करिएगा, बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करिएगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका विजन कमज़ोर होगा। और खाना पीना मतलब अच्छा बेहतर कर लीजिएगा, वॉक करने जाइएगा, हेल्थ को लेकर के योगा करिएगा, जो विटामिन ए से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाइएगा, तो आपका कुछ इंप्रूवमेंट अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और कोई भी अगर डाउट होगा, इस तरह से मेडिकल हो गया था हम लोग का और फाइनल बता दिया गया था। दूसरे दिन हम लोग हाफ टाइम तक ही हम लोग का मेडिकल कंप्लीट हो गया था। तो इसके रिगार्डिंग और भी कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगला वीडियो में इसमें जो भी डाउट्स होंगे लोगों के वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक डाउट और रहता है कि लोग टैटू को रिलेटेड कहते हैं कि टैटू बना है तो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैटू बना है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाके पहले डॉक्टर को बताते रहिएगा सर यहाँ बना है टैटू, यहाँ बना है टैटू। इस तरह आपको नहीं बताना है वहाँ पे, जो क्योंकि सारा बॉडी तो वो खोल के चेक नहीं करना है। तो आप लोग वहाँ पे कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादातर ही शांत रहने का, अपनी कमियाँ खुद नहीं बतानी है। तो जो डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।